हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज का दिन अच्छा गया है ओवरऑल, एक फ्लैट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग आप कह सकते हो। उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट अपसाइड पर देखने को मिला। मैंने आपको लेवल्स अपडेट कर दिए थे टेलीग्राम पे भी, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड लिया होगा तो भी आपको अच्छा खासा जो है मोमेंटम देखने को मिला होगा, क्योंकि हमारा यही था कि 26,000 मतलब 25,982 एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर 26,030, 26,068 ये लेवल्स पॉसिबल हैं। और अगर आप आज का हाई देखोगे तो हमारा आज का हाई बना है 26,074 का, और हमारा एक्सपेक्टेशन था 68 का, तो 7-8 पॉइंट ऊपर ही गया। तो उस हिसाब से भी अगर आपने कैलकुलेशन के हिसाब से भी अगर आपने ट्रेड लिया होता जो मैंने आपको अपडेट किया, तो भी आपका काम चल ही गया होता। सेंसेक्स में भी 84,755 के ऊपर टिकेगा तो पॉजिटिव है, ये बता ही दिया था। अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी 58,855 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर निकला तो एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो आज अपना रिकॉर्ड हाई बनाया है। क्यों? क्योंकि पीएसयू बैंक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि मार्केट है, एक दिन बढ़ेगा एक दिन घटेगा, ओवरऑल ट्रेंड के साथ चलना चाहिए मार्केट को, बस वही इंपॉर्टेंट है। जब तक वो ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हो, आपका उतना आपको केयर नहीं करना है कि क्या न्यूज़ आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक दिन गिरा है एक दिन बढ़ ही सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि हर बात कोई ना कोई न्यूज़ पे ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हालांकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आईटी सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म करे थे। पीएसयू बैंक में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहा है, और एक ऑप्टिमिज्म भी देखने को मिल रही है इंडिया यूएस ट्रेड डील पे। पर उसके बारे में मैं खुद बोल बोल के पक चुकी हूँ। कभी इंडिया यूएस ट्रेड डील में ऑप्टिमिज्म नहीं दिखता है, कभी दिखता है बहुत ऑप्टिमिज्म दिखता है। उसके बेसिस पे मार्केट का इतना मुझे मूवमेंट लगता नहीं कि उसकी वजह से मार्केट में इतना मूवमेंट अब हो रहा है। एक चीज़ जो अच्छी हो रही है वो ये है कि रुपी रैली हो रही है एंड आईएनआर की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस कर दे रहा है एफआईआईज के नेट सेलिंग को। एफआईआईज की नेट सेलिंग अभी तक नवंबर में आप देखोगे तो 12,500 करोड़ की हुई है, लेकिन डीआईआईज जो हैं वो थोड़ा बाइंग की तरफ उनका रह रहा है, तो वो उन्होंने 16,600 करोड़ की बाइंग की है। तो डीआईआई काफ़ी अच्छे से मार्केट को संभाल के रख रहे हैं। पर कहीं ना कहीं एक चीज़ याद रखिएगा, न्यूज़ है जो भी है, प्राइस एक्शन को सुप्रीम पे रखिए, ठीक है। प्राइस के अगेंस्ट नहीं ट्रेड करना है। अगर आप कम से कम न्यूज़ भी सुनोगे ना तो भी चलेगा। जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, मैं ज़्यादा न्यूज़ पे फोकस नहीं करती हूँ। न्यूज़ आएगा जाएगा, थोड़ा बहुत इवेंट का पता होना चाहिए कि क्या इवेंट है, कुछ है कि नहीं है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे फोकस मत रखिए, प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। प्राइस एक्शन पे अगर आप ध्यान दोगे ना, ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है वो देखने देखने आना चाहिए आपको। वो कैसे आप देख सकते हो? आप सिंपली डेली चार्ट पे देखो कि मार्केट का अभी रुख क्या है। क्या मार्केट साइडवेज चल रहा है, क्या मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, क्या मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप अभी देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज था बहुत टाइम तक। फाइनली यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है एंड लोअर हाइज बने हैं, लोअर लो हायर लोज बने हैं, ठीक है। हायर लो जो बना है ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगाता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन एकदम हाईली पॉजिटिव अभी हम इसको नहीं कह सकते, ठीक है। रेंज बाउंड टू पॉजिटिव मार्केट है ये। हाईली पॉजिटिव किसको बोलते हैं? हाईली पॉजिटिव बोलते हैं ऐसे इस तरीके के मार्केट को, इसको बोलते हैं हाईली पॉजिटिव, ठीक है। ये देखो, ये तो ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप में चल रहा है ना, लेकिन फ्लैट में भी माइल्डली पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक हायर लो बना है। ओके, प्राइस एक्शन को फॉलो करिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेली चार्ट पे इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, है ना, 26,100 के आसपास में, 105 के आसपास में। इस लेवल को बहुत ध्यान से देखिएगा। 26,105 अगर ये ब्रेक कर देगा, आपको नहीं भी करके कम से कम इतना, कितने पॉइंट्स का ये था, कम से कम 300-400 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल जाएगा 26,105 के ऊपर। तो इंट्राडे में हमें किस तरीके से प्लान करना है? देखिए, इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो हम देखिए रेजिस्टेंस ना ट्रेंड लाइन की तरह भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही रेजिस्टेंस हो। जैसे कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये थोड़ा सा टेढ़ा ट्रेंड लाइन है, अपवर्ड मूविंग ट्रेंड लाइन है, पर ये रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि इसमें 3 बार इस लाइन को मार्केट ने टच करके यहाँ से थोड़ा बहुत
रिजेक्शन दिखाया है। तो यही रेजिस्टेंस और आप देखोगे 9 मूविंग एवरेज दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहा है, वो है 26,030 के आसपास। यानी कि ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए इंट्राडे के लिए 15 मिनट पे। यानी कि 26,030 के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है कैंडल की बॉडी, तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेलिंग हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी आप नीचे से एक ट्रेंड लाइन देख सकते हो, जो कि ये वाला ट्रेंड लाइन है ना। ये एक लो बना और फिर ये एक हायर लो बना, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लो। ये आपका अगर डाउन साइड जाता है तो अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन तक ये टेस्ट कर सकता है, विच इज़ 25,950 के आसपास में। तो आप सिंपली क्या करोगे, ये लेवल को मार्क करके रखोगे एज अ सपोर्ट, ठीक है। 25,950 के लेवल को मैं मार्क कर देती हूँ, ये लेवल, ठीक है। तो क्या करना है, 26,030 अगर ब्रेक करता है, 30 अगर ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट की तरफ अपना रुख रखेंगे, सेलिंग की तरफ हमारा बायस रहना चाहिए 26,030 के नीचे। आपका आइडियली टारगेट होना चाहिए 30 to 50 पॉइंट्स ये वाले स्पॉट प्राइस में। अगर आप एट द मनी में ट्रेड करते हो, जो कि आपको डेफिनेटली एट द मनी में ही ट्रेड करना चाहिए क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, तो आपका मूवमेंट कितना होगा, 15 से 25 पॉइंट का, है ना। 0.5 का डेल्टा होता है, मतलब अगर प्राइस 1 रुपया मूव करेगा तो आपका 50 पैसा का प्रॉफिट होगा। तो 26,030 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर आप 30-50 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो, या फिर कोई भी नियरेस्ट सपोर्ट के आसपास में आप सपोर्ट बनाकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नहीं तो आपको ट्रेल करना पड़ेगा। ट्रेलिंग पे मेरा उतना ज़्यादा विश्वास है नहीं, मुझे लगता है जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकलो, उतना ही अच्छा है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। फिर भी नीचे की तरफ 25,950 की पॉसिबिलिटी रहेगी अगर ये 26,030 के नीचे टिकेगा। अपसाइड पे क्या करना है, अपसाइड पे हम इमीडिएट जो हमारा ये एक रेजिस्टेंस है ना, इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। मतलब आपका यही रेड वाला आज लास्ट का जो 15 मिनट का हाई है, बेसिकली यही अगर ब्रेक कर दे कल, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा ये, विच इज़ 26,060। 26,060 के ऊपर 26,105 तक की पॉसिबिलिटी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आके मार्केट अटक सकता है क्योंकि यहाँ पे पहले भी मार्केट अटका है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर 26,105 के ऊपर निफ्टी टिकने लग गया तो ये आने वाले टाइम में 400-500 पॉइंट मिनिमम का मूवमेंट दिखाएगा, मतलब 26,500 to 600 के लेवल्स हम देख सकते हैं। पर फिलहाल के लिए इंट्राडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 26,060, 26,030 यही लेवल आपको ध्यान में रखना है। ये 30 पॉइंट के बाहर में अगर आप अपना ट्रेड प्लान करोगे, आपको 30-50 पॉइंट का मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं स्लाइस ऐप में एज अ मेंटोर ऑनबोर्ड हुई हूँ। स्लाइस ऐप ने मुझे बोला था कि आप एज अ मेंटोर आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पे क्या है कि मेरी तरफ से मेरे को जो भी लोग फॉलो करते हैं स्लाइस ऐप में, उनको मिलता है इक्विटी IPO रिलेटेड अपडेट्स, इंडेक्स के निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स अपडेट्स, क्रिप्टो के ट्रेड सेटअप्स, फॉरेक्स कमोडिटीज़। ये मैंने शुरू कर दिया है ट्रेड्स देना वहाँ पर। फॉरेक्स कमोडिटी क्रिप्टो में इंडेक्स का एनालिसिस, इक्विटी IPO का सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। अगर आप मेरे मेंटोरशिप के अंडर आना चाहते हो तो लिंक मैंने स्लाइस का डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स पे दे दिया है। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मेरी तरफ से सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, जो भी हो, मतलब आपका ग्लोबल मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो। अगर आप क्लिक करोगे आप एक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक आप मुझे फॉलो नहीं करोगे, तो फॉलो कर लेना। और आपको वहाँ पे फर्स्ट मंथ में मैंने कोड लगवाया हुआ है पायल 70 का। अगर आप पायल 70 यूज़ करते हो तो आपको पहले मंथ में 70% का ऑफ मिलेगा फीस में, ठीक है, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। और आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, 2 बेनिफिट्स और है। एक तो आपको मेरे सारे अपडेट्स मिलेंगे, जो भी मैं पोस्ट करी हूँ वो आप देख पाओगे। साथ में आप मेरे साथ 1 to 1 भी बात कर सकते हो, और आप ग्रुप चैट में का भी हिस्सा बन सकते हो। मतलब जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं वो उनका एक ग्रुप बन जाता है और वो ग्रुप चैट का हिस्सा बन सकता है, और आप लोग आपस में भी बातें कर सकते हो, तो वो ग्रुप चैट भी हो सकता है। तो ये सारे पर्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। टोटल में ऑल ओवर द वर्ल्ड से 25 मेंटोर हैं, जिसमें से एक मैं हूँ, मनी टॉक्स विद पायल। और आप चाहो तो मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। पायल 70 कोड ज़रूर से यूज़ करेगा अगर आपको 70% ऑफ चाहिए पहले मंथ में, ठीक है। तो आपको सारे प्रीमियम मार्केट इनसाइट्स मिल जाएंगे एक ही प्लेस में। तो आई होप आप आना चाहोगे मेरे मेंटोरशिप के अंडर। और अगर आप नहीं आना चाहते तो इट इज़ योर कॉल।
वैसे तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये भी प्राइवेट ग्रुप है, इसमें मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वाले एनालिसिस दे ही देती हूँ, लाइव लेवल्स। स्लाइस में क्या है कि एक प्लेटफॉर्म में आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब फॉरेक्स और कमोडिटीज़ भी मिल जाएंगे, जो चीज़ मैं अभी अपने टेलीग्राम में कहीं नहीं करती हूँ, ठीक है। चलिए, और IPOs के भी अपडेट्स मिल जाएंगे। अब हम आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में। निफ्टी का तो हो गया, बैंक निफ्टी का। चलिए, बैंक निफ्टी में क्या करना है, 59,330 की पॉसिबिलिटी है अब। ओके, तो सिंपल है, 59,230 के ऊपर टिकता है अगर ये, तो 59,330 हम एक्सपेक्ट करेंगे, और 330 के ऊपर हम 80 to 100 पॉइंट करके ट्रेल करते हुए चलेंगे। वहीं ऑन द डाउन साइड यहाँ पे आपका शॉर्ट साइड का प्लान तभी होगा जब ये ब्रेक करेगा इस लेवल को, 59,100 के नीचे। 59,100 अगर ब्रेक करेगा ये बैंक निफ्टी, तब जाके 59,967 एंड 58,860 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। और इंट्राडे में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 235 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो, एंड 59,100 के नीचे में आप शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हो। और सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो उसमें हमें क्या करना है, सेंसेक्स में भी आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 277 का है, तो 210 के ऊपर से हम लॉन्ग शुरू कर सकते हैं। 210 के ऊपर ये पॉजिटिव रहेगा, रेजिस्टेंस है 277 पर, ठीक है। एक बार अगर ये 277 को ब्रेक कर दे तो और आपको एक तगड़ा मूव अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। 277 के ऊपर आपको 85,400 से 500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करिएगा, ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो गया मतलब आपका 85,100 का लेवल है ये, ठीक है। आप 85,077 मान के चलो, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया 85,077 का, तो आपको यहाँ पर जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड्स मिल सकता है। 30-50 पॉइंट का मूवमेंट तो आराम से मिलेगा। सेंसेक्स में तो 80 to 100 पॉइंट्स आराम से मिलेगा आपको। 85,077 के नीचे 84,960 एंड उसके नीचे आपको 84,830 एंड उसके नीचे आपको 84,750 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिर निफ्टी में हमें क्या प्लान करना है, ये प्लेटफॉर्म फायर्स का है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको फायर्स में अकाउंट ओपन करना है, वो ब्रोकर है अच्छा खासा, जिसमें आपको सब कुछ कर सकते हो बेसिकली। IPO हो गया, F&O हो गया, आपका इक्विटी हो गया, सब कुछ ही कर सकते हो, म्यूचुअल फंड सब कुछ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। आपका मन, आपको जिसमें अकाउंट ओपन करना है आप करो, है ना। 27,665 ये इसके ऊपर में हमारा लॉन्ग साइड का प्लान रहेगा। 665 के ऊपर अगर निकलता है तो 50-50 पॉइंट्स करके आप ट्रेल करते हुए चल सकते हो 720 तक के लिए, ठीक है। ऑन द डाउन साइड 620 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे 585 एंड देन 540 एंड देन 514 एंड देन 460 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 620, 665 ये फिर निफ्टी के लिए आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा सा डबल टॉप बना रहा है मिड कैप में, लेकिन इसको एक बार ब्रेक कर दे तो अच्छा खासा आपको मूवमेंट अपसाइड पर देखने को मिलेगा। कहाँ तक देखने को मिलेगा वो भी मैं बता देती हूँ। ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट बनेगा। 14,080 तक का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार ये 14,019, 14,020 को अगर ये ब्रेक कर दे तो आप यहाँ पे 14,060, 14,075 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर ये वाले सपोर्ट को ब्रेक कर दे, ये एक रेजिस्टेंस है ना जिसको वो ब्रेक किया, अब ये सपोर्ट बन जाएगा। 13,975 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर आपको 940, 13,910, 860 ऐसे लेवल्स जो हैं देखने को मिल जाएंगे मिड कैप में, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सारे लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, स्लाइस का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो एज अ मेंटोर, आप पायल 70 कोड यूज़ कर लीजिएगा, 70% ऑफ आपको फर्स्ट मंथ में मिल जाएगा। और थैंक यू। आज रात में मिलते हैं लाइव सेशन में। बाय बाय।